मध्य प्रदेश में शराब के नाम पर सियासत गरमाई हुई है। जहरीली शराब पीने से मुरैना में हुई 24 मौतों पर अब सियासी रोटियां सेंकी जा रही हैं। जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शराब के ठेके गांव में खोलने का फंडा दिया। कांग्रेस ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इस प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेताओं ने कहा, जहां प्रदेश को शराबबंदी की तरफ बढ़ना चाहिए, वहां सरकार शराब के और ठेके खोलने पर विचार कर रही है। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा के मुताबिक कांग्रेस मध्य प्रदेश में शराबबंदी का मसला जोरों से उठाएगी। कांग्रेस आने वाले विधानसभा में शराबबंदी को लेकर स्थगन प्रस्ताव के जरिए बड़ी चर्चा की मांग करेगी। साथ ही सामाजिक संगठनों, धर्मगुरुओं को लेकर मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी के लिए एक बड़ी मुहिम चलाएगी। तो शराब के मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है, बयान सुनवाते हैं आपको। आप ये देखो, फरवरी में फिर इनने ऑनलाइन शराब बेचने का कांग्रेस ने कहा कि फरवरी के अंदर घर घर पर हम शराब पहुंचाएंगे। तत्कालीन एसीएस जो उस समय थे, उन्होंने महिलाओं को शराब आसानी से कैसे मिल जाए ये उस समय बोला था, और हमसे पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोगों को रोटी मिले नहीं, पानी मिले नहीं, रोटी कपड़ा मकान मिले नहीं, लेकिन ये शराब घर घर पहुंचाना चाहते हैं और ऑनलाइन भी पहुंचाना चाहते हैं। शराब की दुकानें बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये मध्य प्रदेश की सरकार नहीं होगी, एक शराब की दुकान होगी। हम उठाएंगे बात, चाहे विधानसभा हो चाहे सड़कों पर, सब जगह उठाएंगे। और नवीन सिंह हमारे साथ में जुड़ गए भोपाल से। नवीन, जो कोई भी विपक्ष में होता है वो शराबबंदी की मांग करता है, सरकार पर दबाव बनाता है, लेकिन सत्ता पक्ष या सत्ता में बैठने के बाद शराब की व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात होती है, लेकिन बंदी की बात नहीं होती। देखिए, बिल्कुल पुनीत, आपने सही कहा। मध्य प्रदेश में ये सियासत का विषय रहा है। जब भी चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो या बीजेपी में सत्ता में रही हो। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब शराबबंदी की बात करती थी, आज बीजेपी सत्ता में है, अब कांग्रेस शराबबंदी की बात करती है। लेकिन मध्य प्रदेश में ज़रूरत महसूस होने लगी है पूर्णतः शराबबंदी की, क्योंकि जिस तरीके से हादसे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, रतलाम में हुआ, उज्जैन में हुआ, उसके बाद मुरैना में हुआ, लगातार जाने जा रही हैं अवैध और जहरीली शराब पीने की वजह से। तो मध्य प्रदेश के तमाम लोग इस बात की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब पूर्णतः शराबबंदी होनी चाहिए। जिस तरीके से बिहार और गुजरात में शराबबंदी हुई है और उसका असर भी काफ़ी हद तक देखने को मिला है। वहाँ के जो स्वास्थ्य हेल्थ रेट है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की घटना को रोकने के लिए और ज़्यादा ठेके खोलने चाहिए और ज़्यादा लाइसेंसी शराब की दुकानें खोलनी चाहिए, गांव-गांव तक दुकानें खोलनी चाहिए, ताकि जहरीली शराब और अवैध शराब का कारोबार फल फूल ना सके, लोग मानक स्तर की जो शराब हैं वो पी सकें। लेकिन इस बयान से, नरोत्तम मिश्रा के अपने ही प्रदेश के गृह मंत्री के बयान से इत्तेफाक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं रखते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने अब से कुछ देर पहले ही पुनीत ये बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में किसी तरीके से नए शराब के ठेके खोलने की फिलहाल कोई भी प्लानिंग नहीं है और भविष्य में इस तरीके से ठेके खुलेंगे भी नहीं। तो आप ये मान सकते हैं पुनीत की मध्य प्रदेश सरकार के जो दो बड़े, नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन के जो दो लोग हैं, उनके सोच में कितना डिफरेंस है। गृह मंत्री शराब के ठेके खोलने की वकालत करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री शराब के ठेके और न खुलने की वकालत करते हैं कि मध्य प्रदेश में जितने शराब के ठेके हैं उसी से राजस्व वसूलेंगे, अगली कोई दुकान नहीं खुलेंगी। तो इस तरीके से जब सरकार में बैठे हुए जो बड़े लोग हैं उन्हीं के विजन में इतना बड़ा डिफरेंस है, तो कांग्रेस जाहिर तौर पर निशाना साधेगी। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का कहना है कि मध्य प्रदेश में पूर्णतः शराबबंदी होनी चाहिए और इसके लिए कांग्रेस एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी, धर्मगुरुओं की मदद लेगी, सामाजिक संगठनों की मदद लेगी और एक अभियान के तौर पर एक मुहिम छेड़ेगी और अगले 3 साल के भीतर इसको एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर देगी मध्य प्रदेश कांग्रेस। और ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस अगली जो विधानसभा सत्र जो लगने वाला है फरवरी महीने में, उसमें स्थगन प्रस्ताव लाकर पूर्णतः शराबबंदी को लेकर चर्चा की मांग करेगी। सरकार को कांग्रेस पार्टी मजबूर करेगी पूर्णतः शराबबंदी को लेकर। तो इस तरीके से कांग्रेस के दावे हैं। इसी पर
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार भी किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो पूर्णतः शराबबंदी की मांग आज कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी ही सरकार में 10 महीने पहले की जो उनकी सरकार रही है उस सरकार में घर घर तक शराब पहुंचाने की तैयारी की थी, महिलाओं के लिए स्पेसिफिक आउटलेट खोलने की तैयारी की थी और महिलाओं को किसी तरीके से परेशानी ना हो शराब लेने आने में, उसके लिए तमाम तरीके की दिक्कत वही है नवीन कि जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो शराब की व्यवस्था को अच्छा या बेहतर बनाने के लिए अपनी तरफ से विकल्प सुझाते हैं। भले ही अभी एक राय न दिख रही हो इस मुद्दे पर जिसकी चर्चा आप कह रहे थे, गृह मंत्री के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते मुख्यमंत्री, लेकिन सत्ता पक्ष व्यवस्था जमाने में बनाने में यकीन करता है, बंदी में नहीं, जबकि विपक्ष हमेशा शराबबंदी की मांग करता है और सरकार पर इसी विषय पर हमला भी बोलता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए।